नमस्कार नेपाली मित्रों, आज बात होगी नेपाल की विदेश नीति पे कि शेर बहादुर देउवा ने एमसीसी पास करा के अच्छा किया कि नहीं किया, और यूएनजीए में नेपाल ने रूस के खिलाफ वोटिंग की, वो गलत हुआ कि सही हुआ। और भरत दाहाल जैसे विश्लेषक कहते हैं कि नेपाल को चीन रूस के पक्ष में चले जाना चाहिए। तो क्या नेपाल को सचमुच में चीन रूस के पक्ष में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? यानी नेपाल की विदेश नीति की बात होगी, जिससे आपको सही सही बहुत सारी चीजों का पता पड़ेगा। देखिए, आपके विश्लेषक जो हैं, जैसे पी खरेल हुए, बालकृष्ण न्यौपाने हुए, भरत दाहाल हुए, हेमंत सेदाई और भी दोस्तों बहुत सारे विश्लेषक हैं नेपाल में जो कि सोशल मीडिया पर बोलते हैं। तो मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि आप नेपाली जनता को क्या पढ़ा रहे हैं। यानी नेपाली जनता को सही चीज बतानी चाहिए कि दुनिया में चल क्या रहा है, नेपाल की विदेश नीति किस तरफ जा रही है। यानी सही सही जानकारी इन सब विश्लेषकों को नेपाली जनता को देनी चाहिए। लेकिन ये लोग नेपाली जनता को पूरी तरीके से गलत जानकारी देते हैं। अब दोस्तों आप कहेंगे नहीं, मैं गलत जानकारी दे रहा हूं और वो लोग सही जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हम कभी भी आपको गलत जानकारी नहीं देंगे। अगर हमारे द्वारा बोली गई कोई बात आपको झूठ लगती है और आप सबूत हमें दे देते हैं कि मैंने गलत कहा, तो मैं इस चैनल को अभी बंद कर दूंगा और दोबारा कभी चैनल पर नहीं आऊंगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं। ये सारे जो विश्लेषक हैं, एक तरफ से चालू करते हैं, ये सारे विश्लेषक कह रहे थे कि अब नेपाल में एमसीसी पास नहीं होने वाला। और दोस्तों मैंने भी कहा था नेपाल में एमसीसी पास होना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो अमेरिका है, वो एमसीसी पास करवा के ही छोड़ेगा। मैंने ये बात कही और इन सब विश्लेषकों ने कहा कि एमसीसी पास नहीं होगी। हुई ना एमसीसी पास, तो यानी इन सब विश्लेषकों के सारे जो दावे थे वो झूठ निकल गए। अब ये सारे विश्लेषक कहते हैं कि नेपाल को चीन की तरफ चले जाना चाहिए। नेपाल सरकार ने इस बार यूएनजीए में जो वोटिंग हुई है, रूस के खिलाफ वोटिंग की है नेपाल ने, तो क्या रूस नाराज नहीं होगा नेपाल के ऊपर? कहीं ना कहीं चीन भी नाराज होगा नेपाल के ऊपर कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, और नाराज है ही। चीन भी इस समय नेपाल पे नाराज है और रूस भी इस समय नेपाल पे बुरी कदर नाराज है। अब ये सारे विश्लेषक कहते हैं कि नेपाल को चीन रूस की तरफ चले जाना चाहिए। दोस्तों देखिए, नेपाल में जितने भी रोजगार की सृजना होती है वो अमेरिकन या अमेरिका से समर्थित जो भी देश हैं, अमेरिका के सहयोगी देशों से ही होती है। नेपाल में जितने भी रोजगार होते हैं या नेपाल जितने भी विदेशों को सामान बेचता है, वो सब अमेरिका के सहयोगी देश है। दोस्तों हम आपको सही चीज बता रहे हैं, फैसला तो आपको करना है, हम नहीं फैसला करेंगे, फैसला आप न करेंगे कि आपको किसकी तरफ जाना है। हम आपको सही बातें बता रहे हैं, जो आपके विश्लेषक आपको नहीं बताते हैं, वो आपको धोखे में रखते हैं। नेपाल में जितने भी, यानी नेपाल की अर्थव्यवस्था जो है वो अमेरिका के सहयोगी देशों पर टिकी है, चीन पर नहीं टिकी है। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, कम से कम 10-15 हजार किलोमीटर दूर अमेरिका नेपाल से 5 अरब रुपए का सामान खरीदा है, यही 5-6 महीने के अंदर ही अंदर। चीन केवल 31 करोड़ रुपए का सामान नेपाल से खरीदा है। आप सोच लीजिए दोस्तों, जो आजकल ग्लोबल माहौल चल रहा है, दुनिया में जो माहौल चल रहा है, इसमें कोई भी देश न तो दोस्त होता है और न दुश्मन होता है। देश हित ही किसी देश को दुश्मन और दोस्त बनाते हैं। तो नेपाल को यह देखना चाहिए कि हमारे देश के हित कहां जुड़े हुए हैं। इन विश्लेषकों की बात सुन के और नेपाल को उल्टी दिशा में नहीं जाना चाहिए। हम आपको सही चीज बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमने कहा कि हम नेपाल हित में ही काम करते हैं और हमारा मानना है कि नेपाल को सार्वभौम होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए और विकसित होना चाहिए। और ये कब होगा? जब नेपाल उन देशों से दोस्ती करेगा जिन देशों से नेपाल को फायदे होते हैं। ये विश्लेषक आपको गलत दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। आप ये साइड में लिस्ट देख लीजिए। आप पर्यटक की भी बात करते हैं तो पर्यटक भी सबसे ज्यादा कहां से आते हैं, ये साइड में पढ़ लीजिए। ये नेपाल से ही, समाचार पत्रों से ही मैंने लिया है। सामान आप सबसे ज्यादा कहां बेचते हैं, अनुदान आपको सबसे ज्यादा किस देश से मिलता है? अब इनमें एक विश्लेषक है, नाम नहीं लूंगा, वो कह रहे थे कि 1 खरब डॉलर चीन ने नेपाल को दे दिया। 1 खरब डॉलर का ही पता नहीं है कि 1 खरब डॉलर बोलते कितने को है। ऐसे
गुरु हैं आप लोगों के, गुरु तो हुए जो सोशल मीडिया पर बोलते हैं, जनता को संबोधन करते हैं, कुछ बताते हैं, वो गुरु ही ना हुए। और जब वही गलत बता रहे, उनको ही पता नहीं 1 खरब डॉलर कितना हुआ। एक और विश्लेषक हैं, वो कह रहे थे कि चीन की 3 अरब जनता बौद्ध धर्म को मानती है, उनको यही पता नहीं है कि चीन की जनसंख्या है कितनी, ठीक है, और बौद्ध धर्म को मानती है। वो तो कम्युनिस्ट लोग हैं, हाँ, वहां पे 37% बौद्ध धर्म को लोग मानते हैं। और 3 अरब जनसंख्या कहां से आ गई चीन की? 145 करोड़ तो मात्र जनसंख्या है चीन की। तो जब ये सब चीजें पता ही नहीं है आपके विश्लेषकों को और आपको ये सब समझाने लग जाते हैं, तो तभी तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये आपको गलत चीजें बता रहे हैं। दोस्तों, मैं बुराई इसलिए कर रहा हूं इन लोगों की, क्योंकि ये आपको गलत दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। और भी अभी बातें होंगी, वीडियो को पूरा सुनिए। नेपाल में रोजगार की सृजना अमेरिका और उसके सहयोगी देश कराते हैं, ठीक है, चीन या रूस नहीं। अब आप कहेंगे कि भारत क्यों रूस का साथ दे रहा है? दोस्तों, भारत और रूस की पुरानी मैत्री है और भारत की मजबूरी है। अगर भारत सरकार रूस के खिलाफ उतरती है तो सोच लीजिए भारतीय जनता में फिर विरोध हो जाएगा। भारत की जनता रूस को सच्चा मित्र मानती है और अमेरिका को धोखेबाज मित्र मानती है। आप भारत की मीडिया चेक कीजिए, अमेरिका की खूब बुराई चल रही है उसमें आजकल, ठीक है, और अमेरिका को एक धोखेबाज देश बताया गया, जो कि अमेरिका है ही है। देख लीजिए, यूक्रेन से उसके परमाणु हथियार नष्ट करवाए यूरोप और अमेरिका ने कि हम तुम्हारे साथ हैं। आज लड़ने की नौबत आई तो कोई नहीं आया यूक्रेन के साथ, तो अमेरिका तो धोखेबाज देश है ही है। अभी यूएनजीए में नेपाल ने 144 देशों ने रूस के खिलाफ वोटिंग की। नेपाल ने भी रूस के खिलाफ वोटिंग की, भारत ने नहीं की, चीन ने नहीं की। अब ये विश्लेषक कहते हैं कि चीन और रूस का गठबंधन बन चुका है, जो कि नाटो और अमेरिका को हरा देगा। रूस और यूक्रेन, अमेरिका की अप्रत्यक्ष लड़ाई, यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है वो असल में रूस और अमेरिका के बीच में है, ठीक है। इस लड़ाई में कौन जीता? इस लड़ाई में अमेरिका जीता, उसने यूक्रेन की बलि दे दी। जो वो चाहता था कि यूरोपीय देश रूस से गैस न खरीदें, तेल न खरीदें, वो हो गया। रूस पे प्रतिबंध लगाना चाहता था, वो भी लगभग हो गया। तो जीता कौन इसमें? अमेरिका जीत गया उसमें। भले लड़ा अमेरिका बिल्कुल नहीं, बिना लड़े ही अमेरिका जीत गया उसमें, क्योंकि रूस पर भारी सैंक्शन लगा दिए गए हैं। तो और नेपाल के ये विश्लेषक लोग कहते हैं कि चीन और रूस मिलके नाटो को और अमेरिका को खत्म कर देंगे। जब वो बिना लड़े ही रूस की ऐसी की तैसी कर दिया, अब चीन और रूस मिले हैं कि नहीं मिले हैं, ये जानिए पहले। देखिए, इस समय क्या हुआ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंक है, जिसपे जो चीन का ही बैंक आप समझ लीजिए उसको, ठीक है, नाम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन वो चीन का समझ लीजिए। उसने कह दिया है कि हम रूसी पेमेंट नहीं करेंगे। रूस के बैंकों पे उसने प्रतिबंध लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि उसको भी डर है कि कहीं अमेरिका हमारे ऊपर प्रतिबंध न लगाए। चीन और यूरोप अमेरिका का जो व्यापार है वो लगभग 3000 बिलियन डॉलर का है। 3000। रूस और चीन का जो व्यापार है वो 145 बिलियन डॉलर का है। तो खुद सोच लीजिए आप, 145 बिलियन डॉलर ज्यादा होता है कि 145 रुपए ज्यादा होता है कि 3000 रुपए ज्यादा होता है। तो चीन इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि 145 रुपए के लिए 3000 रुपए खो दे। यानी रूस के लिए चीन यूरोप अमेरिका से संबंध खराब नहीं ना करेगा। हाँ, बयानबाजी करेगा, बयानबाजी सब एक दूसरे के लिए करते हैं, लेकिन विरोधी काम नहीं करेगा। यानी चीन कभी भी अमेरिका और यूरोप के विरोध में काम नहीं करेगा। उसका मुख्य कारण यह है क्योंकि चीन 3000 बिलियन डॉलर का सामान बेचता है उनको। अगर उन्होंने चीन पर प्रतिबंध लगा दिया तो चीन की धज्जियां उड़ जाएगी, ठीक है। अगर स्विफ्ट पर, स्विफ्ट का मतलब होता है एक स्विफ्ट कोड होता है, इससे हम विदेशों से पेमेंट ले सकते हैं, डाल सकते हैं, ये पेमेंट वाला सिस्टम होता है। तो नाटो जो है वो स्विफ्ट पर प्रतिबंध लगा रहा है रूस के लिए। तो रूस को वो था, भरोसा था कि चीन का जो अपना पेमेंट सिस्टम है उसमें चीन हमारी मदद करेगा, जिसे कि CIPS कहते हैं। स्विफ्ट के बदले रूस चाह रहा था कि अगर स्विफ्ट नहीं होगा हमारे पास में तो कम से कम हम ये जो चीन का है CIPS, इसका यूज करके कुछ अपना भला कर लेंगे, कुछ अपना विदेशों से पेमेंट कर लेंगे। लेकिन चीन का जो ये CIPS है इसने भी
वो कर दिया कि नहीं, हम रूस के बैंकों पे, उसने भी प्रतिबंध लगा दिया। अब देखिए, एक तरफ चीन रूस के पक्ष में बोलता है, लेकिन चीन जो काम कर रहा है वो रूस विरोधी काम कर रहा है। आप कहीं भी दुनिया में सर्च कर लीजिए, चीन जो काम कर रहा है वो रूस विरोधी काम कर रहा है। आप सेंट्रल एशिया में देखिए या इधर किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान जो भी है, ये इस एरिया में रूस का प्रभाव बहुत ज्यादा है, ठीक। और यहाँ पे यूरेनियम आदि बहुत कुछ मिलता है इस एरिया में, लेकिन चीन इन देशों में नहीं घुस पा रहा है। घुसा है लेकिन वहां की सरकारें चीन के पक्ष में फैसला नहीं देती है, क्योंकि यहां पे रूस का प्रभाव ज्यादा है। अब रूस का प्रभाव यहां से धीरे धीरे कम हो रहा है और चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, तो सोच लीजिए वहां के जो खनिज हैं वो सब कहां चले जाएंगे, चीन के हिस्से में चले जाएंगे, यानी चीन लेके जाएगा उसको। देखें, आपके विश्लेषक आपको ये बताते हैं कि चीन रूस मिलके अमेरिका को टक्कर दे रहे। इधर चीन और रूस में भी आपस में टक्कर है और बड़ी गहरी, उससे भी ज्यादा टक्कर है चीन और रूस में। यहां पर सेंट्रल एशिया को अपने कब्जे की लड़ाई है रूस और चीन के बीच में। ये क्या आपके विश्लेषकों ने कभी आपको बताया? कभी नहीं बताया। और रूस का एक शहर है व्लादिवोस्तोक, उस पर चीन ने अपना दावा ठोक दिया है बहुत पहले से कि ये हमारा हिस्सा है। साइबेरिया में चीन के 1 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं, जिससे कि रूस परेशान है। लेकिन रूस किस पर दबाव बनाएगा? अमेरिका पे बनाएगा कि चीन पे बनाएगा? चीन का कहना है कि तुम्हारी जनसंख्या कम है, केवल 15 करोड़ है, हमारी कितनी है? 135-40 करोड़ है चीन की जनसंख्या। इसलिए चीन को रूस की जमीन चाहिए ही चाहिए। नाटो कभी भी रूस की जमीन कब्जा नहीं करेगा। आप इतिहास देख लीजिए, नाटो ने रूस की कोई जमीन कब्जा नहीं की है, लेकिन चीन रूस की जमीन को कब्जा जरूर करेगा। ये लगभग कन्फर्म है, क्योंकि दोनों के बॉर्डर मिलते हैं। आपके देश में बताया जाता है कि चीन रूस मिले हुए हैं, एकदम कट्टर दोस्त हैं। ये नहीं बताया जाता कि इनकी भी भीतर टेंशन चल रही है। और इस बार चीन ने तो झटका दे दिया रूस को। जो रूस कुछ भरोसे पे था कि चीन का सिस्टम यूज करेंगे, उस पर ही प्रतिबंध लगा दिया चीन ने। क्यों लगाया? क्योंकि चीन को भी डर है कि कहीं मेरे ऊपर भी प्रतिबंध न लग जाए। वो तो 3000 बिलियन का व्यापार करता है ना यूरोप और अमेरिका से। तो अगर यूरोप ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया चीन पे, तो चीन की तो धज्जियां उड़ जाएगी। यानी चीन कहीं पर भी खुलकर रूस का सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ, रूस के पक्ष में बयानबाजी जरूर कर रहा है, लेकिन जब काम करने की नौबत आ रही है तो यूरोप के खिलाफ चीन कुछ नहीं कर पा रहा है। अब भारत की बात देख लीजिए। भारत ने रूस के खिलाफ न वोटिंग की है आज तक कभी, और न कभी भविष्य में करेगा। क्वाड की 2 बार मीटिंग हो गई और यूरोप भी चाहता है कि भारत खुलकर रूस के विरोध में उतरे, और अमेरिका भारत पे पूरा प्रेशर डाल रहा है कि तुम रूस के खिलाफ उतरो। लेकिन भारत ने एक भी शब्द रूस के खिलाफ नहीं बोला। नेपाल ने बोला, नेपाल ने रूस के खिलाफ बोला है कि नहीं बोला है? बिल्कुल बोला है। देखिए, चीन रूस को सहयोग नहीं करने वाला। आपके देश में बताया जाता है कि चीन और रूस एकदम गुट बना दिए हैं, अब अमेरिका को और नाटो को ठोक देंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिस दिन रूस पूरी तरीके से, रूस और चीन मिल जाएंगे और एक जैसा काम करेंगे, उस दिन चीन की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। किसको बेचेगा सामान चीन? सबसे ज्यादा पैसे वाले देश तो यूरोप और अमेरिका ही हैं, ठीक है। और जो अरब कंट्रियां हैं वो भी लगभग अमेरिका के कंट्रोल में ही रहती है, 1-2 देशों को छोड़ के। अगर अमेरिका प्रतिबंध लगा देगा चीन के सामान पे, तो चीन की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, भट्टा बैठ जाएगा उसका। अमेरिका और चीन आपस में एक दूसरे के लिए बयानबाजी जरूर करते हैं, लेकिन उनका व्यापार देखिए, इस समय $600-650 बिलियन अमेरिका के साथ में व्यापार हो गया चीन का। पिछले साल $500 बिलियन था। तो आप खुद सोच लीजिए, चीन और अमेरिका एक दूसरे को दुश्मन दिखाते हुए भी और आपस में खूब दबा के व्यापार कर रहे हैं। स्टील का व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ गया अमेरिका से चाइना के लिए। तो इतना आसान नहीं है कि चीन जो है वो यूरोप और अमेरिका के खिलाफ कुछ काम करे बयानबाजी के अलावा। आपके जो विश्लेषक हैं वो आपको सही चीजों की जानकारी नहीं दे रहे हैं। आपके विश्लेषक केवल और केवल चीन की तारीफ दबा के करते हैं और भारत और अमेरिका की बुराई दबा के करते हैं, और वही चीज आप सुनना पसंद करते हैं, सच्चाई सुनना पसंद नहीं करते। हम कहते हैं कि सच्चाई को सुनिए, दुनिया में चल क्या रहा है उसको जानिए। ये मत सुनिए कि जो आपके विश्लेषक कह दे रहे हैं और आपने उसको सच मान लिया।
आपके विश्लेषक आपको 100% गलत बातें बताते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप जो दुनिया में चल रहा है उन चीजों को सच जाने की, सच हो क्या रहा है। इस दुनिया में कोई भी देश किसी का दोस्त नहीं होता है। न चीन रूस दोस्त है, न चीन अमेरिका दुश्मन है। व्यापारिक हित सबसे परे होते हैं। इधर चीन एमसीसी फेल कराने के लिए पूरी ताकत लगाया नेपाल में अमेरिकी प्रभाव नहीं बढ़ने देना चाहता है। अमेरिकी कंपनियां न खुले नेपाल में, और अपने यहां चीन में तो अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां हैं। चीन के इशारे पे कहीं ना कहीं ये जो विश्लेषक हैं ये भारत का विरोध कर रहे हैं। अब चीन का इशारा समझे या हाओ यांकी का इशारा समझे या कुछ भी समझें आप, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं चीनी असर जरूर है नेपाली विश्लेषकों पर। ये भारत का विरोध कर रहे हैं। अपने आप चीन और भारत का व्यापार खूब बढ़ रहा है। 125 बिलियन डॉलर पहुंच गया चीन और भारत का व्यापार। पिछले साल 100 बिलियन डॉलर था। तो आप समझ रहे हैं ना कि इस दुनिया में कोई भी देश किसी का दोस्त नहीं होता है, और कोई भी देश किसी के लिए नहीं लड़ता है। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। रूस के लिए चीन किसी से नहीं लड़ने वाला, कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। चीन लड़ाकू देश है ही नहीं। चीन बताऊं कैसा देश है जो चाहता है कि दुनिया में लड़ाई ना हो। चीन वही देश है। ये सही है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए दुनिया में, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था उन चीजों पर टिकी है जिनका हम यूज करते हैं, रोजमर्रा की चीजों में टिकी हुई है। लड़ाई के हथियारों पर नहीं चलती चीन की अर्थव्यवस्था। लड़ाई के हथियारों पे रूस और अमेरिका का चलता है, जो हथियार होते हैं। इसलिए वो तो चाहते हैं रूस अमेरिका दुनिया में लड़ाई हो, चीन नहीं चाहता, क्योंकि लड़ाई होती है तो चीन को सबसे भारी नुकसान उठाने पड़ते हैं। इसलिए चीन लड़ने वाला देश नहीं है, और वो किसी के लिए भी नहीं लड़ने वाला। आपके जो विश्लेषक हैं आपको गलत चीजें बताते हैं। नेपाल को अभी नेपाल की राजनीति ठीक चल रही है, ठीक है। यदि एमसीसी का विरोध चीन ना करे तो एमसीसी से नेपाल को नुकसान नहीं है, लेकिन चीन एमसीसी का विरोध कर रहा है और भीतर ही भीतर और भी करेगा तो नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। एक तरफ से नेपाल में एमसीसी पास नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एमसीसी पास होने के बाद नेपाल अमेरिकी प्रभाव में जाएगा, और भविष्य में नेपाल पे किसी ने अटैक कर दिया, बाय द वे भारत ने कर दिया या चाइना ने कर दिया, तो कम से कम अमेरिका सैंक्शन तो लगाएगा उन देशों पे जो नेपाल पे अटैक करेंगे। यानी डर तो रहेगा बड़े देशों को कि नेपाल पे अटैक नहीं करना है, नहीं तो अमेरिका सैंक्शन लगा देगा। तो कहीं ना कहीं एक बचाव मिला नेपाल को कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला है। अगर अमेरिका के प्रभाव में नेपाल नहीं रहेगा और भविष्य में चीन या भारत नेपाल पे अटैक करेगा तो जान लीजिए अमेरिका कुछ नहीं करने वाला। लेकिन अमेरिका नेपाल जो है अमेरिका के प्रभाव में रहता है, और भविष्य में चीन या भारत किसी ने अटैक कर दिया तो अमेरिका सैंक्शन जरूर लगाएगा, जैसे यूक्रेन में कर रहा है। और अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए तो तबाही आ जाएगी उस देश में। देखना अब आप लोग रूस के क्या हाल होते हैं आने वाले समय में, बहुत बुरे हाल हो जाएंगे रूस के। नेपाल में जो एमसीसी पास हुई है उसको राजनीतिक तरीके से देखेंगे तो वो चीन और भारत के लिए बहुत भारी नुकसानदायक है, नेपाल के लिए नहीं, चीन और भारत के। अभी आप अंदाजा लगा दीजिए, भारत और चीन ने रूस के पक्ष में वोटिंग की, और भारत चीन का पड़ोसी जो बीच में नेपाल बैठा है वो अमेरिका के पक्ष में चले गया, ठीक है। तो क्या भारत चीन को अच्छा लगा? बहुत खराब लगा होगा कि नेपाल ने क्यों वोटिंग की रूस के खिलाफ, क्योंकि भारत और चीन तो चाहते रूस बच जाए किसी भी हाल में। भारत और चीन भले रूस का साथ ना दें अपनी सेना को लेके, लेकिन चाहते जरूर हैं कि रूस बच जाए, उतना बुरा हाल ना हो रूस का। इस दुनिया में कोई भी देश किसी का दोस्त नहीं है, राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि होते हैं, ठीक है। आपके विश्लेषक जो आपको ये बताते हैं कि रूस और चीन सच्चे मित्र हो गए और हमें चीन से सच्ची दोस्ती कर लेनी चाहिए, तो दोस्तों ये तो बेवकूफ वाली बातें हैं। कोई भी देश किसी का सच्चा दोस्त नहीं होता है इस समय। धन्यवाद दोस्तों।